भिखारी होने के प्रभावशाली तरीके। इफेक्टिव वे टू बिकम ए बेगर। दरअसल कोई भी व्यक्ति भिखारी नहीं होना चाहता, लेकिन गरीब और भिखारी हो जाता है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो उसे अच्छी खासी पोजीशन से गिराकर एक भिखारी की स्थिति में ला देते हैं? इन बातों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमीर होने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन गरीब आप अपनी लापरवाही और छोटी सी गलतियों से हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो भिखारी और गरीब होने के उम्दा तरीके। पहला, बिना सोचे समझे लोगों को दिल खोलकर उधार देना शुरू कर दें, और जब कुछ वक्त के बाद पैसा वापस मांगने की बारी आएगी तो वो व्यक्ति आपको ऐसे ऐसे कारण बताएगा कि आप अपने आप को भिखारी समझने में कोई कमी नहीं महसूस करेंगे। और एक वक्त तो ऐसा भी आएगा जब आप इस तरीके से अपने आप को भिखारियों का सरताज समझने लगेंगे। वो व्यक्ति आपको भिखारियों का सम्राट बना के छोड़ेगा। तो बिना सोचे समझे उधार देना बंद कर दें। दूसरा, बिना सोचे समझे उधार लेना बंद कर दें, क्योंकि एक समय के बाद यह स्थिति भी आपको कहीं का नहीं छोड़ती और आपका सारा स्टेटस मिट्टी में मिला के रख देती है। तीसरा तरीका, जो आपके पास पैसा है उसका प्रवाह रोक दें, आप उसका फ्लो रोक दें, उसको खर्च करना बंद कर दें, तो आप में और भिखारी में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि भिखारी इस मामले में आपसे कहीं बेहतर हो और आप उससे बदतर हो। क्यों? क्योंकि आपने पैसे की संभावनाओं को रोक दिया, आगे बढ़ने की संभावनाओं को रोक दिया। आप खुद सोचें कि रुपए में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। यदि आपके पास लाख रुपए तो आप कितना काम कर सकते हैं, यदि 1000 रुपए तो 1000 रुपए में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन यदि वो बंद करके आप रख देते हैं तो वो सारी संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं और वो पैसा केवल कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है और आपकी स्थिति भिखारी से ज्यादा नहीं होती है। चौथा तरीका, पैसे को पानी की तरह समझने लगे। ये समझे ही नहीं कि वो किस मेहनत से आया है। और आजकल ये बड़ा आसान हो गया जब से प्लास्टिक मनी चली है। पैसे का खर्चा होना पता नहीं चलता और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, जब आपके पास कुछ बचता नहीं है और वसूली के लिए लोग आ जाते हैं, आपकी स्थिति भिखारी की तरह हो जाती है। पांचवा, पैसा है लेकिन परोपकार नहीं कर सकते। पैसा है लेकिन उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते जहां संवेदनाएं कहती है, करुणा कहती है और प्रेम कहता है कि इस पे काम करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तब भी आप भिखारी से ऊंचे नहीं हैं, भिखारी की ही तरह हैं। क्यों? क्योंकि भिखारी भी एक समय में कहीं ना कहीं पैसे को दिखाकर चलता है, पैसे को खर्च करके चलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी कटोरी में कुछ सिक्के डाल के उछालता हुआ चलता है, जिससे पता चले कि उसके पास कुछ है। लेकिन आप जब पैसे को दिखाना भी बंद कर देते हैं तो वो आपकी कब्र में, आपके ताबूत में अंतिम कील की तरह होता है। और ऐसे व्यक्ति के पास पैसा तो होता है लेकिन उसकी औकात 2 कौड़ी की होती है। क्योंकि अरबों रुपए हैं, लेकिन खर्च करने की जो क्षमता है उससे आपकी औकात को नापा जाता है। यदि आप 2 रुपए खर्च कर सकते हैं तो आपकी औकात केवल 2 रुपए की है। यदि आप 200 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो आपकी औकात 200 करोड़ रुपए की है। और यही चीज आपके अंदर की संवेदना को भी प्रकट करती है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक शहर में वहां का नगर सेठ था, लेकिन बेहद कृपण, कंजूस, मक्खी चूस। संवेदना का उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, भावनाएं उसे छूती नहीं थी। लेकिन तब भी शहर के लोगों ने एक बड़े कॉज के लिए, कुछ गरीब बच्चों के हृदय का ऑपरेशन होना था, उसके लिए उन्होंने सोचा कि इसके पास चला जाए। हो सकता है कि कुछ दया का भाव आ जाए और कुछ ये दे दे, उसमें दान दक्षिणा कर दे, तो हमारा जो काम है
वो थोड़ा आसान हो जाएगा। लोगों ने विरोध किया जो पहले से उसे जानते थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जाना चाहिए। और जब वो उसके पास गए तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा, जरूर दान दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज बताना पड़ेगा कि मेरी ये जो दो आंखें हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखती, इसमें से एक आंख नकली है और एक असली आंख है। आपको यह बताना कि मेरी नकली आंख कौन सी है। तो जो लोग थे वो देखते रह गए, उसकी आंखों में झांकते रह गए, लेकिन जरा भी अंतर नहीं था। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जो था, उसने बड़ी देर तक लगातार देखने के बाद ये कहा कि आपकी दाईं आंख जो है वो नकली है। तो वो एकदम से खड़ा हो गया। उसने कहा आपने कैसे पहचाना? बोले क्योंकि जो असली आंख है उसमें जरा भी दया और करुणा का भाव नहीं है, लेकिन नकली में फिर भी थोड़ी सी दया का भाव मुझे दिखता है, कुछ थोड़ी सी शर्म हया दिखती है, कुछ थोड़ी सी करुणा का भाव उसके अंदर प्रकट होता हुआ दिखता है। इसलिए मैंने पहचाना कि ये जरूर नकली ही आंख होगी, क्योंकि असली आंखों में ये संभावना कहीं से कहीं तक प्रकट नहीं हो सकती। तो ऐसा व्यक्ति जो संवेदना शून्य हो जाता है, पैसे को दबा कर बैठ जाता है, समाज के किसी काम नहीं आता है, वो व्यक्ति की स्थिति भी भिखारी की ही तरह है। तो दोस्तों, अपने आप को भिखारी होने से बचाएं।